मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 39 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में आप लोग यह भी बताएं कि 39 क्वेश्चन में से आपका कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, और उसके बाद ये भी बताएं कि आपका इसमें कितना मार्क्स आया 39 में से, और भी निगेटिव मार्किंग के साथ भी बताएं कि कितना आपका 39 में से मार्क्स आया। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग इस सेट को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? यह है कि निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा अस्थायी तत्व है, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में आपका है हाइड्रोजन, बी में सीसा, सी में लोहा, डी में यूरेनियम। तो सीसा जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सीसा जो होता है एक समान तरह का होता है। शीशा के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि लाल शीशा होता है। लाल शीशा को हम लोग सिंदूर के नाम से भी जानते हैं। लाल शीशा को हम लोग क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। और शीशा का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 82 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और द्रव्यमान संख्या जो होता है कितना होता है? 207.2 होता है। और शीशा का जो अयस्क होता है वह क्या होता है? गैलेना जो होता है वह शीशा का ही अयस्क होता है। और शीशा किससे मिलकर बना हुआ होता है? जैसे सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, बालू आदि के मिश्रण से जो है क्या शीशा बनता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब हाइड्रोजन है आपका ऑप्शन ए में, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिक जो होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक जो होते हैं 3 समस्थानिक होते हैं, तो तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, जबकि और सब के तत्व के या धातु के जो समस्थानिक होते हैं उसके अलग अलग नाम नहीं होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाइड्रोजन जो होता है यह हल्का तत्व होता है। यदि हम लोग तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है वह हल्का तत्व होता है। लेकिन हल्का धातु की बात करें कि सबसे हल्का धातु कौन होता है, तो वह लिथियम होता है। और यदि हम लोग भारी तत्व की बात करें तो भारी तत्व जो होता है वह ओस्मियम होता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अंतरिक्ष में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है, हाइड्रोजन तत्व ही पाया जाता है। और उस दूसरे स्थान पर हीलियम पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब लोहा के बारे में भी जान लेते हैं। लोहा में यदि जंग लगता है तो हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं? तो जिंक का परत चढ़ाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और लोहा का जो परमाणु संख्या होता है 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। और हाइड्रोजन का तो सभी को जानते ही होंगे, 1 होता है। और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 92 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर? अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि अग्र गैसों की खोज किसने की थी? तो अग्र गैसों की जो खोज की थी किसने की थी? रैमजे ने। किसने की थी अग्र गैसों की खोज? रैमजे ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अग्र गैसों को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इनर्ट गैस हो गया, निष्क्रिय गैस हो गया। इन सारे नामों से हम लोग अग्र गैसों को जानते हैं। और अग्र गैस जो होते हैं वह कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? हीलियम। वैसे तो हीलियम का जो खोज किया है किसने किया है? लोकेयर ने किया। और जो 5 बज गए शेष उन सारे अग्र गैसों का जो खोज किए हैं वो किसने किए हैं? रैमजे ने किए हैं। इसीलिए मुख्य रूप से सम्मिलित रूप से यह कहा जाता है कि अग्र गैसों का खोज किसने किया है? तो रैमजे ने किया है। लेकिन आपको स्पेसिफिक रूप से यह पूछा जाए कि हीलियम का खोज किसने किया है तो वहाँ पे आपको लोकेयर देना है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं जो अक्रिय गैस है वह कौन कौन से हैं। तो आपका हो गया हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। उसके बाद नियॉन जिसका जो सिंबल होता है Ne होता है, इसका शॉर्ट नेम Ne होता है। और इसका जो परमाणु संख्या होता है 10 होता है नियॉन का। आर्गन को हम लोग शॉर्ट नेम में Ar से जानते हैं, सिंबल उसका होगा। उसके बाद आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। क्रिप्टॉन का
शॉर्ट नेम क्या होता है, Kr होता है। और क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 36 होता है। और जेनॉन, जेनॉन का सिंबल कहीं या शॉर्ट नेम के Xe होता है, जिसका परमाणु संख्या 54 होता है। और रेडॉन, रेडॉन का जो सिंबल होता है Rn होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है 86 होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इन जो तत्व है, ये धातु है, मैं इन सारे अक्रिय गैसों को, जो भी अक्रिय गैस यहाँ पे मैं बताई हूँ 6 होता है, तो इन सभी का जो है मैं परमाणु संख्या बता दी हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो है कभी कभी इसके परमाणु संख्या भी पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसीलिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है और जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्लियर। और अक्रिय गैस 6 है, तो इन 6 अक्रिय गैसों को कहाँ पे रखा गया है, हमारे आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में जो है 18वें वर्ग में रखा गया है। तो वर्ग क्या होता है, जैसे इस तरह के जो कॉलम बने हुए थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इस तरह के जो बने हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो है कितने वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। तो 18वें वर्ग में, लास्ट वाले वर्ग में 18वें वर्ग में जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। और आपके ऑप्शन में है केवेंडिश। केवेंडिश जो है यह हाइड्रोजन के खोज किए हैं, कौन, केवेंडिश। और रेमजे, रेमजे तुम लोग डिस्कस कर ही चुके। सीले, सीले जो है ऑक्सीजन के खोज किए हैं। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 3 में है कि खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। तो खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में जो है विटामिन का नष्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और खाना का जो पाचन स्टार्ट होता है या कहाँ से शुरुआत होता है पाचन तंत्र का, तो वो मुख से होता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भोजन में क्या होता है मुख्य रूप से, तो वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है। ये तीनों चीज़ होते हैं खाना में। और पाचन तंत्र का मुख्य यही कार्य होता है कि वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करना मुख्य कार्य होता है पाचन तंत्र का। और मैं पाचन तंत्र को यदि आप अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं पाचन तंत्र का जो है फिगर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप यदि इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर आप इसको क्लियर करें। तो क्लियर। और यहाँ पे हम लोग विटामिन की चर्चा की है, तो विटामिन के बारे में भी कुछ रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। तो विटामिन, विटामिन शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था, 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। तो विटामिन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ए बी इस तरह के और होते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का जो खोज किया है, विटामिन ए बी का किसने किया है, मैक्लोन ने किया है। विटामिन सी का किसने किया है, होलकट ने किया है। विटामिन ई का किसने किया है, सॉरी विटामिन डी का किसने किया है, हॉपकिंस ने किया है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन बी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे विटामिन बी2 का तो रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी5 का क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। और विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का बायोटिन होता है। और विटामिन बी11 का फॉलिक अम्ल होता है। तो इन सारों को आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन बी12 भी होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। उसके बाद विटामिन सी होता है, जिसका रासायनिक होता है स्कोरिक एसिड। और विटामिन डी होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और विटामिन एक और के होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलाक्विनोन होता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में ही रखेंगे। और बी सी, विटामिन बी सी जो होता है वह जल में विलय विटामिन होता है। और वसा में जो होता है ए डी ई के, ये सभी जो है वसा में विलय विटामिन होता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, पीले फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और केरोसिन में जो है सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम को यदि स्वतंत्र अवस्था में रख दे तो वह अपने आप जो है क्या होता है, जलने लगता है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और सोडियम का जो खोज किया किसने किया था, बेकरेल और
क्वेरी ने इन दोनों जो है संमिलित रूप से इसका खोज किए थे। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 5 में है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है, तो वह ओजोन है। कौन सा है? ओजोन गैस जो है चांदी की सतह को क्या कर देती है? काला कर देती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और चांदी की बात किए हैं तो चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag होता है। और यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। कौन? चांदी होता है। और चांदी का जो परमाणु संख्या होता है 47 होता है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की चर्चा करें हैं तो ऑक्सीजन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किए हैं? सीले ने किए हैं। किसने किए हैं ऑक्सीजन खोज? सीले ने किए हैं। और ऑक्सीजन जो होता है पृथ्वी की भूप्रकृति में पाए जाने अधिक मात्रा में पाए जाने वाले यह जो है एक तत्व है। यदि हम लोग तत्व की बात करें, पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन यह यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो वह एल्यूमिनियम पाया जाता है। और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि हम लोग मानव शरीर की बात करें कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो वह ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में से हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 6 में है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन होती है, तो 46% यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यूरिया एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसको कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 7 में है, क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 7 में कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो कौन सा उत्प्रेरक जो है हम लोग मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो हम लोग निकेल को करते हैं। किसको करते हैं? निकेल को करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और निकेल का सिंबल क्या होता है? Na होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 28 होता है। यदि हम लोग निकेल की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 58.693 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। प्लेटिनम, प्लेटिनम जो होता है इसको हम लोग स्वर्ण सोना के नाम से भी जानते हैं प्लेटिनियम को। और यह बहुत ही कठोर धातु होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तांबा, तांबा, तांबा जो है तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है, जिसको हम लोग कॉपर के नाम से भी जानते हैं। और लोहा, लोहा को हम लोग आयरन के नाम से जानते हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 8 में है कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? वह सोडियम के कारण होता है। किसके कारण? सोडियम के कारण। सोडियम नहीं, स्ट्रांसियम। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, तो वह स्ट्रांसियम होता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्लियर होता है आपका कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है, तो वह बेरियम के कारण होता है। बहुत ही दोनों पॉइंट जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को आप लोग माइंड में रखेंगे कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है, तो वह बेरियम। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, तो वह स्ट्रांसियम के कारण होता है। तो क्लियर। पोटेशियम, पोटेशियम की खोज किसने किए हैं, तो बेकरल और क्यूरी ने। सोडियम एवं पोटेशियम इन दोनों का जो खोज किया है किसने किया है? बेकुरल ने किया है। और पोटेशियम का जो परमाणु संख्या है कितना है? 19 है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आती हैं आपके अगले क्वेश्चन। और पोटेशियम का जो सिंबल होता है के होता है। क्लियर। अब आती हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में है कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में है कि उदासीनीकरण क्रिया में
होता है। तो क्या होता है? उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है इसकी क्रिया में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो रहेंगे होंगे और आप लोग एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। 11 में है आपका, 11 में क्या है आपका कि सबसे शुद्धतम जल है। तो सबसे शुद्धतम जल जो होता है किसका होता है? वह वर्षा का जल होता है। और वर्षा का जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? उदासीन होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और समुद्र, आप लोग कमेंट करके यह बताएं कि समुद्र का जल का जो pH मान होता है वह कितना होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में है, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षारीय जल कैसा होता है या क्षारीय किस तरह के पदार्थ होते हैं? तो जिसका pH मान 7 से अधिक होता है और अम्ल जिसका pH मान 7 से कम होता है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में युक्त औषधि कौन सा है? तो वो कौन सा है? क्लोरोक्विनोन का है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मलेरिया की जो खोज की थी, मलेरिया के टीके की खोज जो की थी किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और रोनाल्ड रॉस जो है यह भारत के ही है, यह भारत के अल्मोड़ा के हैं रोनाल्ड रॉस। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। आपका बी में है एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो खोज किया था वो किसने किया था? जॉन वॉन ने। यह भी एक दवाई ही औषधि ही है। तो जॉन वेन ने किया है। मार्फिन, मार्फिन जो है यह अफीम से प्राप्त की जाती है और भारत में मात्र 3 ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अफीम उपजाई जाती है। तो वो कौन कौन से हैं? यूपी आपका हो गया, एमपी हो गया और राजस्थान हो गया। ये तीनों जो स्टेट हैं अफीम का उत्पादन करते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन है? यह एक प्रतिजैविक है और यह कवक से प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन के जो खोज किए किसने किए हैं? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज किए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन आपके 14 में। क्वेश्चन आपके 14 में है कि किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस में होती है आपका कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक? तो ढलवा लोहा में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पिटवा लोहा, पिटवा लोहा में जो है कार्बन की जो मात्रा होती है वह सबसे कम होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है वह कौन से लोहा में होता है? तो वह पिटवा लोहा में होता है। और सबसे कम जो होता है किस में होता है? सॉरी, पिटवा लोहा में नहीं, ढलवा लोहा में होता है। और सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है? वह पिटवा लोहा में होता है। यहाँ पे प्लस 2 तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। किस तरह से कि लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहा का जो आपका शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है, क्योंकि लोहा के शुद्धतम रूप को वही दर्शाता है जिसमें कि कार्बन की मात्रा कम हो। जिस लोहा में कार्बन की मात्रा कम होगी वह लोहा का सबसे शुद्धतम रूप माना जाएगा। इसीलिए पिटवा लोहा में जो होता है कार्बन की जो मात्रा होती है नगण्य होती, बहुत ही कम ही मात्रा में होती है। इसीलिए लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। जबकि लोहा का जो सबसे अशुद्धतम रूप होता है वह ढलवा लोहा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 15 में है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? वह ताप पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 16 में है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो यह जो है आपके ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 17 में है कि सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनम है। कौन सा है? प्लेटिनम जो है सबसे कठोर पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, सबसे कठोर पदार्थ प्लेटिनम नहीं, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वह हीरा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। यहाँ पे हम लोग हीरा की चर्चा किए हैं, तो हीरा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं फैक्ट। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। यदि हम लोग क्रांति कोण की बात करें तो कितना होता है? 24.4 होता है क्रांति कोण। यदि हम लोग आपेक्षिक घनत्व की बात करें हीरा का तो कितना होता है? 3.52 होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और कार्बोनेडो को हम लोग काला हीरा के नाम से भी जानते हैं, तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब है आपका बी में प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम लोग स्वर्ण सोना के श्वेत सोना के नाम से जानते हैं। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 18 में है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की जो संख्या होती है वह 3 होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे हम लोग समस्थानिकों की बात किए हैं, तो सबसे अधिक समस्थानिक जो होता है किसका होता है? तो वह पोलोनियम का होता है। किसका? पोलोनियम का होता है। पोलोनियम का जो समस्थानिक होता है वह 33 होता है, पोलोनियम का समस्थानिक। और नाइट्रोजन का जो समस्थानिक होता है 2 होता है, नाइट्रोजन का समस्थानिक। और नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 7 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ऑक्सीजन को किसने बनाया है, किसने खोज किया है? तो सीले ने किया है। तो किस तरह से ऑक्सीजन को बनाया था पहली बार? तो उसने जो है जब पोटेशियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट को जब गर्म किया तो उसी से जो है ऑक्सीजन तत्व निकल करके आया। इसीलिए ऑक्सीजन के जो खोजकर्ता जिसको हम लोग मानते हैं या है वह कौन है? सीले ही है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 19 में है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋणात्मक कण होता है। प्रोटॉन जो होता है यह धनात्मक होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन जो कि आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के जो इन तीनों के जो खोजकर्ता हैं वह कौन से हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका खोजकर्ता कौन है, क्योंकि मैं इसका ट्रिक आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 20 में है कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? तो जल सीसा का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Al2O3 होता है। Al2O3 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर लोग शीशा की बात किए हैं, तो शीशा जो होता है कई तरह से होते हैं। एक होता है जल शीशा होता है, लाल शीशा होता है, लाल शीशा हम लोग लाल सिंदूर भी कहते हैं, और सफ़ेद शीशा होता है। तो लाल शीशा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? Pb3O4 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक होता है सफ़ेद शीशा। सफ़ेद शीशा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। उसका सूत्र होता है आपका 2PbCO3 इंटू PbOH2 होता है। यह सफ़ेद शीशा का आपका रासायनिक सूत्र होता है 2PbCO3 इंटू PbOH2 होता है। और लाल शीशा या लाल सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4 होता है, जिसको हम लोग लेड पर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 21 में है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक
न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम एवं ड्यूटेरियम होता है। तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक कौन है इसमें से? तो 238 है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है 92 होता है। तो ये भी पुनः आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 23 में है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। इसके बारे में तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? ट्राइटियम, प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम। क्लियर। अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके 24 में है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में आपका है आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। और E बराबर MC जो दिया है किसने दिया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। और यह 1905 ईस्वी में दिया है। तो ये भी पुनः अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर। और रदरफोर्ड जो है यह न्यूटन के खोज करता है। तो ये भी पुनः अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 25 में है कि अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जब स्थिर ताप पर गैस का आयतन हम लोग कम करते हैं तो उसका दाब जो है बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं 26 की ओर। 26 में है आपका क्या है? आपका 26 में कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु भट्ठी में हम लोग कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? वह यूरेनियम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और थोरियम का जो एस होता है कौन सा होता है? मोनाजाइट होता है। तो ये भी पुनः अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? वह मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भोपाल गैस त्रासदी या दुर्घटना जो घटी थी वो कौन सी ईस्वी में घटी थी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? HGS होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 29 में है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो वह जो है जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जहाँ पे हम लोग जीवाश्म की आयु का पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, तो फिर हम लोग धातुओं हो गया, उसका पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। पृथ्वी की आयु चाहे चट्टानों की आयु को जानने के लिए हम लोग यूरेनियम पद्धति का यूज करते हैं। तो ये भी पुनः अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 30 की ओर। क्वेश्चन आपके 30 में है कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो कौन सा करता है? इंफ्रारेड किरणें करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 31 में है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है। तो कितना होता है? 373 केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल का क्वथनांक प्राप्त करने के लिए केल्विन में, तो केल्विन बराबर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। तो डिग्री सेल्सियस में जो होता है
जल का क्वथनांक वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो जल का क्वथनांक होता है कितना होता है, यदि हम लोग सेल्सियस में बात करें तो वह जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस उधर 273, तो कुल मिलाकर केल्विन में प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। यदि हम लोग डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे बात किए तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम लोग जल की हिमांक एवं द्रवनांक की बात करें तो वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 32 में है कि निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है। तो कौन है सबसे कठोरतम धातु, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका है सी ऑप्शन है। कौन सा है, सी, प्लेटिनम। कौन सा है, प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्लेटिनम को हम लोग स्वर्ण सोना भी कहती हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और टंगस्टन, बल्ब का फिलामेंट जो बनाया जाता है किसका बनाया जाता है, वह टंगस्टन धातु का बनाया जाता है और इसका सिंबल डब्लू होता है। इसका परमाणु संख्या 74 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इससे भी ज़्यादा जो गलनांक होता है किसका होता है, हीरा का होता है। हीरा का जो गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है हीरा का गलनांक। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। सोना, सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्तीय धातु होता है और इसका जो सिंबल होता है Au होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और लोहा जो होता है इसका परमाणु संख्या 26 होता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 33 में है कि निम्न हेलोजनों में से सबसे अधिक अक्रियाशील है। तो निम्न हेलोजनों में से सबसे अधिक अक्रियाशील कौन सा है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। कौन सा है, फ्लोरीन है आपका। कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बारे में और कुछ भी जानते हैं, पहले इसका हम लोग राइट आंसर को क्लिक कर देते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है आपका सबसे अधिक ऋणात्मक धातु है। क्या है, फ्लोरीन जो है आपका सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी किसका है, तो वह फ्लोरीन का ही है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन का ही है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है किसका है, यह फ्लोरीन का ही है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये तीनों को आप लोग माइंड में रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक है क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। क्लोरीन फ्लोरीन को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे आपका ब्रोमीन है ऑप्शन में। ब्रोमीन किस तरह का तत्व है, ब्रोमीन जो है आपका यह एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। और ब्रोमीन एकमात्र एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि हम लोग धातु की बात करें तो पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा जो जमता है -39 डिग्री सेल्सियस में ही जम जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 35 में है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है, थोरियम का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से और हम लोग कुछ अलग तत्व के बारे में उसका हम लोग एस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है कौन होता है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो होता है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो अयस्क होता है वह कार्नालाइट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कार्नालाइट
लाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। और क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट, कार्नालाइट, बहुत ही कन्फ्यूजन है आपका। कार्नालाइट रहे तो वह मैग्नीशियम का होगा और क्रायोलाइट रहे तो वह एल्यूमिनियम का होगा। और इसी तरह से मैग्नीज का कौन कौन से अयस्क होते हैं? पायरोल्यूसाइट, मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी जो है मैग्नीज का अयस्क होते हैं। और पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम धातु का अयस्क होता है और इसी से जो है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। किससे? पिच ब्लेंड का। और एक होता है जिंक ब्लेंड, जिसका कि जिंक का अयस्क होता है। इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है, कोई सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सा वह धातु है? तो वह ब्रोमीन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। और उसे हम इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्लियर। और क्लोरीन जो है आपका, क्लोरीन क्या है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है आपका क्लोरीन। तो क्लियर। और हीलियम जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में यह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम पाया जाता है अंतरिक्ष में। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 36 को हम लोग डिस्कस कर ही चुके। 37 में आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो वह जो है पिच ब्लेंड से प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर नाइट्रेट का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? यह क्वेश्चन आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो वह कौन सा धातु है? तो वह सोना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोना को हम लोग AU से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या 79 है। चांदी को हम लोग AG से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 47 है। एल्युमिनियम का AL से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या 13 है। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसको हम लोग Na से सूचित करते हैं। और सोडियम, यहाँ पे सोडियम है, लिखा हुआ है साडियम, तो मैं ठीक कर देती हूँ। सोडियम जो है इसको हम लोग जल में रखते हैं, सॉरी जल में नहीं, केरोसिन के तेल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है यह स्वतंत्र अवस्था में यदि हम लोग इसको रखेंगे तो यह स्वतः ही जलने लगता है। और एल्यूमिनियम जो एक ऐसा धातु है जो कि पृथ्वी की भूप्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यह एक धातु है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। यदि हम लोग तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक ऐसा तत्व है जो कि पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे कि धातु की बात करें पृथ्वी की भूप्रकृति में तो वह एल्यूमिनियम होगा, लेकिन तत्व की बात करेंगे तो वह ऑक्सीजन होगा। और यदि हम लोग यह बात करें कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पृथ्वी की भूप्रकृति में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे, पहला नंबर में तो आपका ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरे नंबर में सिलिकॉन है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 39 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए और इन सारे क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक ऑप्शन का हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस भी किए। आई होप कि ये सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो इस वीडियो को आप लोग मल्टीपल टाइम्स देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे डिटेल एनालिसिस आप लोगों को दी हूँ। इससे आप लोगों को यहाँ पे तो देखने को 39 क्वेश्चन मिलेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपके रिविजन हो जाएंगे। और आप लोग यह भी बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में
निगेटिव मार्किंग के साथ कितना मार्क्स आया है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।